लाला ढाके वाले आके सुंदरों के नाले, मेरे लाला ढाके वाले आके सुंदरों के नाले। करो तुम मनसा पूरी आज बनाओ, हाँ बनाओ, ओ बनाओ, सबके बिगड़े काज बनाओ, सबके बिगड़े काज। मेरे लाला ढाके वाले आके सुंदरों के नाले, मेरे लाला ढाके वाले आके सुंदरों के नाले। मैंने सुना है तुम तो बाबा भक्तों की भरते खाली झोली। मैंने सुना है तुम तो बाबा भक्तों की भरते खाली झोली। तेरे दर्श को आए बाबा द्वार खड़ी है भक्तों की टोली। जगत में फैला तेरा राज बनाओ, हाँ बनाओ, हो बनाओ, सबके बिगड़े काज बनाओ, सबके बिगड़े काज। मेरे लाला ढाके वाले आके सुंदरों के नाले, मेरे लाला ढाके वाले आके सुंदरों के नाले। अंधों को तुम आंख देते, बांझों को तुम पुत्र देते। अंधों को तुम आंख देते, बांझों को तुम पुत्र देते। कोढ़ी को काया, निर्धन को माया, तेरे द्वारे जो भी आया। बचाई तूने सबकी लाज बनाओ, हाँ बनाओ, हो बनाओ, सबके बिगड़े काज बनाओ, सबके बिगड़े काज। मेरे लाला ढाके वाले आके सुंदरों के नाले, मेरे लाला ढाके वाले आके सुंदरों के नाले। लाखों की है बात बनाई, मेरी बारी देर लगाई। लाखों की है बात बनाई, मेरी बारी देर लगाई। पापा देवी दास के प्यारे, माँ आनंदी के राज दुलारे। तेरे साधक करते हैं नाज बनाओ, हाँ बनाओ, ओह बनाओ, सबके बिगड़े काज बनाओ, सबके बिगड़े काज। मेरे लाला ढाके वाले आके सुंदरों के नाले, मेरे लाला ढाके वाले आके सुंदरों के नाले। सबने मिलके महिमा गाई, सबने मिलके महिमा गाई। बाबा तेरी कला सबाई, कहे रविंदर सेवक तेरा आके सुशील की
पढ़ाई। नया है गाने का अंदाज, बनाओ ओ बनाओ, हाँ बनाओ सबके बिगड़े काज, बनाओ सबके बिगड़े काज। मेरे लाला ढाके वाले आके सुंदरतों के नाले, मेरे लाला ढाके वाले आके सुंदरतों के नाले। करो तुम मनसा पूरी आज, बनाओ हाँ बनाओ हो बनाओ सबके बिगड़े काज, बनाओ सबके बिगड़े काज, बनाओ सबके बिगड़े काज, बनाओ सबके बिगड़े काज। प्रिय भक्तों, बाबा देवीदास, लाला जयसिंह व गोसाई जी की महिमा का इतिहास कई सौ वर्ष पुराना है। उस समय हमारे भारतवर्ष में मुगलों का शासन था। बाबा देवीदास का निकास राजस्थान में जैसलमेर से रामगढ़ के बसी नरेला यादव परिवार से था। इनका गोत्र बस्यान है। बसी नरेला से दो भाई वीर सिंह व धीर सिंह दिल्ली होते हुए वरन रियासत की तहसील आढ़ा आए, जो दिल्ली से पूर्व दिशा में लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। एक भाई वीर सिंह आढ़ा में ही ठहर गए और दूसरे भाई धीर सिंह आढ़ा से 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में सिंचनीगढ़ आकर बसे। कुछ समय बाद धीर सिंह के घर एक खुशी आई और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम हेमराज रखा गया। हेमराज की शादी गाजियाबाद कैला भट्टा से हुई। उनकी धर्मपत्नी का नाम मुथरी था। कुछ समय उपरांत हेमराज के घर एक पुत्र हुआ, जिसका नाम देविया रखा, जो आगे चलकर देवीदास के नाम से जग में प्रसिद्ध हुए। सिंचनीगढ़ को लोग आज पाचौता ग्राम व बाबा देवीदास के धाम के नाम से जानते हैं, जो आज उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर, जिसका नाम पहले वरन था, की 2 तहसीलों में पड़ता है, बरन व सिकंदराबाद। दादी मुथरी गंगा की बहुत बड़ी भक्तनी थी, जो गांव के ही एक बढ़ई के साथ हर पूर्णिमा को पैदल ही गंगा स्नान करने के लिए अनूप शहर जाया करती थीं और सेठ मथुरामल की धर्मशाला में ठहरती थीं। सेठ मथुरामल पर मां गंगे का भरपूर आशीर्वाद था। सेठ मथुरामल ने अपनी भक्ति की शक्ति से अनंत लोगों का भला किया था। दादी मुथरी की भी लंबी भक्ति से प्रसन्न होकर सेठ मथुरामल ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब आप वृद्ध अवस्था के कारण यहाँ आने में असमर्थ हैं। आप गंगे माँ को अपनी विवशता का कारण बताकर स्तुति करें। बेटा फूल सिंह, हाँ ताई। तू कहाँ गया था? ताई गंगा स्नान करके आया हूँ। ठीक है, तू यहीं ठहर, मैं और देविया गंगा स्नान करके अभी आते हैं, तब गांव चलेंगे। ताई, आज मैं अपनी बहन के यहाँ जाऊंगा, तुम दोनों चले जाना, मैं तो कल आऊंगा। ठीक है बेटा। ताई राम राम।
मातेश्वरी, मैंने अब तक का अपना सारा जीवन आपकी भक्ति, आपके चरणों में लीन रखा है। आपकी अनुकंपा से मेरा सारा जीवन सुख में व्यतीत हुआ है। मैंने हर पूर्णिमा को आपके पवित्र जल में स्नान करके अपने को धन्य किया है। लेकिन हे माँ, अब मैं बहुत वृद्ध हो चुकी हूँ, चलने फिरने में विवश हूँ। अब ये मेरा पुत्र देविया आपके पवित्र जल में स्नान करने आया करेगा। हे माँ, इसे सद्बुद्धि प्रदान करना। रखवाली है, आए शरण में तेरी मैया, तू सबकी रखवाली है। द्वार खड़े हम तेरे मैया, तू सुख देने वाली है। आए शरण में तेरी मैया, तू सबकी रखवाली है। आए शरण में तेरी मैया, तू सबकी रखवाली है। भागीरथ के तप करने से शिव की जटा में आई थी, घोर तपस्या की शंकर की जब पृथ्वी पर आई थी। आगे आगे चले भागीरथ, तू पीछे से धाई थी। मृत्यु लोक में खबर पड़ी तो सबने खुशी मनाई थी। मृत्यु लोक में खबर पड़ी तो सबने खुशी मनाई थी। तेरे जल की खुशबू पाकर महकी डाली डाली है। शरण में तेरी मैया, तू सबकी रखवाली है। आए शरण में तेरी मैया, तू सबकी रखवाली है। द्वार खड़े हम तेरे मैया, तू सुख देने वाली है। आए शरण में तेरी मैया, तू सुख देने वाली है। मैया तेरे दर पे आती हूँ। हर महीने की पूर्णिमा को तेरे दर्शन पाती हूँ। वृद्ध अवस्था हुई मेरी कुछ नहीं पार बसाती है। तुझ बिन देवी दास का मैया कोई नहीं हिमाती है। सुशील रविंदर की भी मैया भर दे झोली खाली है। आए शरण में मैया तेरी तू सबकी रखवाली है। आए शरण में तेरी मैया तू सबकी रखवाली है। द्वार खड़े हम तेरे मैया तू सुख देने वाली
शरण में तेरी मैया, तू सबकी रखवाली है। हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी व्यवस्था को भली भांति जानती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं ही किसी शक्ति के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। चल बेटा देविया, खेत पर चलते हैं हम। ठीक है माँ, मैं खुरपी ले लूं। ठीक है, ले आ। माँ, मौसम कुछ खराब होने की संभावना नजर आ रही है। हाँ बेटा, लग तो मुझे भी रहा है। चलो माँ, गांव चलते हैं। नहीं बेटा, अभी काम बहुत है, कुएं के पास जाकर बैठते हैं। ठीक है, चलो। देविया, देविया, कहाँ गया देविया? देविया, मेरे लाल कहाँ गया? देविया, मेरे लाल कहाँ चला गया? देविया, देविया, कहाँ हो मेरे लाल? देविया, हाय बेटा, ये क्या हो गया? तू कहाँ चला गया? मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी? सब कुछ लुट गया। हे माँ, ये कैसा घोर संकट तूने मेरी व्रत अवस्था में डाला है। तुम तो कहती थी माँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या यही तुम्हारा साथ है? एक ही क्षण में तुमने मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे अलग कर दिया। क्या यही तुम्हारा साथ है? हे माँ,
तेरे बिना धीर कैसे बंधाऊं, रो रो के बेटा मैं जान गवाऊं। पीर जिगर में उठे लाडले, अब दिल की व्यथा जाके किसको सुनाऊं। कुन से जन्म का ये फल पाया रे, कुन से जन्म का ये फल पाया रे। मेरे बेटा अकेली क्यों छोड़ गया रे, मेरे बेटा अकेली क्यों छोड़ गया रे। यानी बहू कैसे दुखड़े सहेगी, रो रो के आँखों में पानी भरेगी। हाय जाके रविंदर से कैसे कहेगी, तेरे बिना वीर तेरी मरेगी। हो जागी दुर्बल सुशील काया रे, हो जागी दुर्बल सुशील काया रे। मेरे बेटा अकेली क्यों छोड़ गया रे, मेरे बेटा अकेली क्यों छोड़ गया रे। अरे ताई, क्या बात है? कैसे रो रही हो? मैं बहुत बड़ी अभागन हूँ। मैंने अब तक का अपना सारा जीवन भगवान की भक्ति में लगाया, लेकिन इसके बदले में भगवान ने मुझे कष्टों के अथाह सागर में धकेल दिया। ऐसा क्या हो गया ताई? कुछ बताओ तो सही। अचानक तूफान ने बेटे को माँ से जुदा कर दिया। तूफान? कैसा तूफान? कैसा तूफान ताई? यहाँ तो कोई तूफान नहीं आया। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बेटा राम सिंह, मैं सच कह रही हूँ। हम कुछ समझे नहीं ताई, हमें साफ साफ बताओ। बेटा श्याम सिंह, मैं और देविया खेत पर काम करने गए थे। फिर ताई? फिर क्या बेटा, ये तो बड़ा अनर्थ हुआ भाइयों। अभी कुछ दिन पहले ही तो देविया की शादी हुई थी। बेचारी बहू का तो रो रो कर बुरा ही हाल हो जाएगा। अभी उम्र ही क्या है उसकी। सारी दुनिया कहती है भक्ति में ही शक्ति है। इस घटना को सुनकर कौन भगवान पर विश्वास करेगा और कौन उसका ध्यान धरेगा? लोग कर लो भक्ति, मुझे तो ये सब आडंबर लगता है। अरे भाइयों, उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। ठीक कहते हो श्याम सिंह, भगवान कभी कभी भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। अरे भाई गोपाल, ऐसा नहीं है, भक्ति में ही शक्ति है। तू रास रचैया है।
हैं? मैं यहाँ कैसे आया? मुझे यहाँ कौन लाया? और मेरी माता कहाँ है? हे देविया, तुम्हारी माता तुम्हारे घर पहुंच चुकी हैं। तुम भी अपने घर जाओ और होली के दिन मेरे नाम का प्रसाद बांटना। हे पुत्र, आने वाले समय में तुम्हारे द्वारा दीन दुखियों का भला होगा और तुम देवी दास के नाम से पूजे जाओगे। भैया फूल सिंह, भैया फूल सिंह, कौन है भाई? भैया मैं हूँ देविया। देविया? हाँ भैया, मैं देविया हूँ। देविया, तुम कहाँ चले गए थे? तुम मेरी माता तक मेरे आने का संदेशा पहुँचा दो। ठीक है भैया, तुम यहीं बैठ जाओ, मैं अभी जाता हूँ। ताई, ओ ताई, ओ मुसरी ताई। कौन है बेटा? ताई मैं हूँ फूल सिंह, बाहर तो आओ। एक शुभ समाचार लाया हूँ। बेटा, अब तू क्या शुभ समाचार सुनाएगा हमें? ताई भैया आ गया भैया। हाँ कौन आया है? ताई भैया आ गया भैया। कौन सा भैया? ताई देविया भैया। देविया? मेरा बेटा? हाँ ताई हाँ। अरे फूल सिंह, सारी बस्ती हमारी भक्ति का मजाक उड़ाती है, कम से कम तुम तो हमारा मजाक मत उड़ाओ। ताई मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, कहाँ है मेरा बेटा? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? वो घर क्यों नहीं आया? ताई गंगा माई की कसम, हम झूठ नहीं बोल रहे, तुम्हारा बेटा आ गया। चल बेटा चल। अरे देविया, तुम कहाँ चले गए थे? और ये क्या हाल बना रखा है भैया? हाँ हाँ देविया, तुम कहाँ चले गए थे? अरे भैया राम सिंह। हाँ भैया श्याम सिंह। मुझे तो देविया का स्वभाव कुछ बदला बदला सा लगता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो अपने घर सीधा क्यों नहीं गया? भाई तुम ठीक कह रहे हो। पहले तो देविया चंचल स्वभाव का था, पर अब ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मेरी लाल, तू कहाँ गया था? चल बेटा देविया, घर चलते हैं। हाँ माँ, घर तो मैं चलूंगा, परंतु क्या मेरे लाल? जो भी हमारे पास सोना चांदी रुपया पैसा है, सारा दिन दुखियों में बांट दो। बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? माँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं घर नहीं जाऊंगा। हमें चाहिए क्या? सिर्फ 2 वक्त की रोटी, वो आप देगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूँगी। तुम लोग मेरे साथ आओ। ताई, हाँ बेटा। जो कीमती सामान है ना, वो पड़ोसियों को रख दे, बाकी टूटा फूटा दान कर दे। देविया को क्या पता चलेगा? तू ठीक कह रहा है बेटा। बेटा देविया, हाँ माँ। अब हमने सारा सामान दान कर दिया, अब तो घर चलो। मैं घर नहीं जाऊंगा। तुम्हारे मन में लालच है। तुमने कीमती सामान पड़ोसियों के यहाँ रख दिया है, थोड़ा बहुत टूटा फूटा सामान दान कर दिया। पहले जाकर उसे दान करो, तब मैं घर जाऊंगा। जाओ।
चल बेटा, घर चलते हैं। अब मैंने सारा सामान दान कर दिया है। चलो माँ, चलो भाइयों। अरे मूर्खो, मेरी तपस्या में विघ्न मत डालो, वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अरे जा जा, तुझ जैसे ढोंगी बहुत देखे हैं, तू देगा श्राप। मैं कहता हूं तुम अपने घर जाओ। वरना क्या कर लेगा? जा, तेरे पेट में दर्द हो जाएगा, तेरे सिर में दर्द हो जाएगा, तेरी तो भैंस दूध नहीं देगी। मेरे को सिर में दर्द होने लगा। अरे मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। इसका मतलब अब मेरी भैंस भी दूध नहीं देगी? मैं तो कल ही नई भैंस लाया था। अरे कमबख्त, तो मैंने पहले ही मना किया था कि बाबा के साथ पंगा मत लो। अब मेरा क्या होगा? मेरी भैंस, हे भगवान, मेरी भैंस का क्या होगा? अरे बेशर्म, अरे बेशर्म, तुझे अपनी भैंस की पड़ी हुई है, यहाँ सर दर्द से यहाँ परेशान पेट में है, दर्द हो रहा है। मरे जा रहे हैं सर दर्द के मारे। अरे मेरी भैंस, अरे मेरी भैंस दूध नहीं देगी तो घरवाली फजीते करेगी। शांति करो, शांति, कोई उपाय सोचो। उपाय? बाबा से माफी मांग लो। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे दर्द बहुत तेज है, माफी मांग लो, इसका हिसाब बाद में करेंगे। बाबा हमें माफ कर दो, हम अज्ञानी हैं, हमें माफ कर दो बाबा। जाओ, माफ किया। चलो बादशाह सलामत के पास चलते हैं। अरे भाई, वहाँ क्यों? अरे पागल, देवया की शिकायत करनी है। कह तो तुम ठीक रहे हो। चलो देविया को फंसाते हैं। चलो भाई, चलो चलो। चलो चलो भाई। कहिए, क्या बात है? हुजूर, सिंसनीगढ़ से कुछ फरियादी फरियाद लेकर आए हैं। उन्हें अंदर भेज दिया जाए। दुहाई हो, दुहाई हो, बादशाह सलामत की दुहाई हो। क्या परेशानी है? सरकार, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारे पशु बेकार हो गए। ये सब कैसे हुआ? हुजूर, सिंसनीगढ़ में एक देवीदास नाम का व्यक्ति रहता है। नंबर 1 का पाखंडी है, नंबर 1 का। उसने भगवान के नाम का झूठा ढोंग रचा रखा है हुजूर, और सारे गांव को परेशान कर रहा है। हुजूर, मुझे तो वो कोई जादूगर लगता है, जो कहता है वही होता है। सरकार, हमें उसके आतंक से छुटकारा दिला दो, आपकी महान कृपा होगी। ठीक है सिपाहियों, जी हजूर। इन लोगों के साथ जाओ और उस पाखंडी को बंदी बनाकर हमारे कारागार में डाल दो। देविया, लगता है बादशाह सलामत ने इसे छोड़ दिया। चलो बादशाह सलामत के पास चलते हैं,
इसकी शिकायत फिर करेंगे। चलो। सरकार की दुहाई है। अब क्या आफत आई है? हुजूर, क्या आपने उस पाखंडी को रिहा कर दिया? नहीं तो कौन कहता है कि हमने उसे रिहा कर दिया? लगता है हुजूर वो आपके कारागार का ताला तोड़कर भाग गया। क्या कहा? ताला तोड़कर भाग गया? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? हुजूर, वो तो गांव में बैठा है। लगता है तुम्हारी आंखें धोखा खा गई हैं। नहीं हुजूर, मैं मानता हूं कि एक की आंखें धोखा खा सकती हैं, दो की खा सकती हैं, क्या हम सबकी आंखें धोखा खा सकती हैं? जरा सोचिए हुजूर। तुम लोग ठीक कहते हो। अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे साथ चलकर अभी उसे कारागार में देखते हैं। क्यों आश्चर्य में पड़ गए? हमने कहा था ना कि आपकी आंखें धोखा खा गई हैं। ये इसी तरह भूखा प्यासा कई रोज से जेल में पड़ा है। तुम लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। ये 2-4 रोज इसी तरह भूखा प्यासा यहां पड़ा रहेगा, खुद ही मर जाएगा। चलिए चलिए। अरे मूर्ख बादशाह, तू यहाँ सोया हुआ है और तेरे महल में आग लगी हुई है। तूने अपने कारागार में जिस देवीदास को कैद कर रखा है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं। तू स्वयं जाकर देवीदास के चरणों में नतमस्तक होकर अपनी भूल की माफी मांग, तभी तू इस घोर संकट से निकल पाएगा।
बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मांगिए, क्या मांगना है? अरे बादशाह, तुम हमें क्या दे सकते हो? महाराज, मैं आपके लिए सिंसनीगढ़ सहित आसपास के 5 गांव देता हूँ। अरे देवीदास, तुम्हें बादशाह ने छोड़ दिया? ये तो बहुत अच्छा हुआ भैया। ठीक हो ना? हाँ भैया, हम तो ठीक हैं। तुम अपनी सुनाओ। और हमारे घर सब ठीक ठाक है ना? घर पर तो सब ठीक है, परंतु परंतु क्या? अरे भैया, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। जिस दिन से तुम्हें सिपाही पकड़कर ले गए हैं, उसी दिन से पड़ी हैं। चलो घर चलते हैं। माँ, माँ, ये तुमको क्या हो गया माँ? मैं उन लोगों ने जेल से रिहा कर दिया माँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा देविया, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहो। बेटा, मेरी एक बात पूरी करना। कहो माँ, कहो। बेटा, हमेशा दीन दुखियों का भला करना। अपने आप को परमेश्वर के चरणों में लगाए रखना। ठीक है माँ, पर तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। माँ, माँ। भैया फूल सिंह। माँ। बोलो बाबा देवीदास की जय। बोलो बाबा देवीदास की जय। बोलो बाबा देवीदास की जय। बोलो पचौते बारे बाबा की जय। बोलो पचौते बारे बाबा की जय। बोलो बाबा देवीदास की जय। बोलो बाबा देवीदास की जय। बोलो पचौते बारे बाबा की जय। बोलो मुथरी दादी की जय। बोलो मुथरी दादी की जय। बोलो मुथरी दादी की। जय। प्रेमी भक्तों, अब तो बाबा देवीदास के पास दुखी परेशान लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है और होली पर मेला लगने लगता है। इसी बीच बाबा देवीदास के घर 6 पुत्र पैदा होते हैं। जयसिंह सबसे छोटे थे। जयसिंह की भाभियां इन्हें लाला कहकर पुकारती थीं, इसीलिए इनका नाम लाला जयसिंह पड़ा। जयसिंह का जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद नवमी को हुआ था। प्रेमी भक्तों, जयसिंह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बहुत जल्दी ही पैदल चलना शुरू कर देते हैं और अपनी बाल लीलाओं से लोगों का मन मोह लेते हैं। जयसिंह को लोग श्री कृष्ण का ही अवतार मानते हैं और अब तो जयसिंह 5 वर्ष के हो जाते हैं। प्रेमी भक्तों, एक रोज बाबा देवीदास मंदिर पर बैठकर भक्तों से प्रसाद ले रहे थे। लाला जयसिंह खेलते खेलते वहां पहुंच जाते हैं और बाबा से कहते हैं, बाबा मुझे प्रसाद दो। नहीं बेटा जयसिंह, ये भगवान का भोग है। कुछ भी हो, मुझे इसी में सही चाहिए। बेटे जिद नहीं किया करते, ये झूठा हो जाएगा। नहीं, पहले मुझे दो। जा बेटा, घर जा। नहीं जाऊंगा, पहले मुझे प्रसाद दो। बेटा, पहले भगवान का भोग लगेगा, तब प्रसाद वितरण होगा, उसके बाद पेट भर के खा लेना। ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ, तुमसे पहले प्रसाद खाऊंगा। हे प्राणनाथ, क्या यहाँ जयसिंह आया था? हाँ आया था, प्रसाद लेने की जिद कर रहा था। फिर? मैंने उसे डांट कर घर भेज दिया। घर तो नहीं है वो, मैं भी तो घर से ही आ रही हूँ। कहीं बच्चों में खेल रहा होगा। शाम होने वाली है, ना जाने कहाँ चला गया। आपका छोटा बेटा जयसिंह कहाँ है? उसी का तो जिक्र चल रहा है। क्या तुमने उसे देखा है कहीं?
मैंने उसे ढाके की तरफ जाते देखा है। मैंने उसे आवाज भी लगाई थी। कितनी दूर पहुंचा होगा? अभी जल्दी से जाओ, अभी भागकर थोड़ी ही दूर पहुंचा होगा। अरे भाई, ढाके में तो जंगली जानवर रहते हैं और शाम के समय वहां कोई भी नहीं जाता। मैंने उसे आवाज लगाई। मैंने सोचा जयसिंह होता तो रुक जाता। जल्दी चलो स्वामी, देर मत करो। चलो चलते हैं। चलो बाबा, हम भी आपके साथ चलते हैं। अच्छा बेटा जयसिंह, बेटा जयसिंह, बेटा जयसिंह, बेटा जयसिंह। बेटा जयसिंह, बेटा जयसिंह। बेटा जयसिंह, बेटा जयसिंह, बेटा जयसिंह, कहाँ हो तुम? बेटा जयसिंह। कहाँ हो तुम? बेटा जयसिंह, कहाँ हो तुम? बेटा जयसिंह, बेटा कहाँ हो तुम? जयसिंह, रुक जा बेटा जयसिंह, बेटा जयसिंह। जयसिंह रुक जा बेटा, मैं तेरे लिए प्रसाद लाई हूँ। मुझे तुम्हारा प्रसाद नहीं खाना, मुझे जाने दो। रुक जा बेटा। हे धरती माँ, इनके आने से पहले मुझे अपनी गोद में ले ले। बेटा जयसिंह, अरे बेटा जयसिंह, बेटा जयसिंह, ये तुमने क्या किया? मैंने तो आवेश में आकर वैसे ही तुम्हें डांट दिया था। अरे मुझे मालूम तो था कि तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। बेटा जयसिंह, तुम मेरी बात का इतना बुरा मान गए। बेटा बाहर निकल आओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी? इस साभागन पे कुछ तो तरस खाओ बेटा। माँ रोमत में तेने के लिए आया था। बाबा ने जो किया वो तो एक बहाना था। मुझे ढाके में समाना था। आप चिंता छोड़कर घर जाओ। आगे से जो भी जाति यहाँ जाते लगाने आएगा, पहले वो मुझ पे प्रसाद चढ़ाएगा। छोड़ चला क्यों राज दुलारे, छोड़ चला क्यों राज दुलारे। राज दुलारे मेरी अखियों के तारे, राज दुलारे मेरी अखियों के तारे। छोड़ चला क्यों राज दुलारे, छोड़ चला क्यों राज दुलारे, छोड़ चला क्यों राज दुलारे। बाबा से रूठा तो घर आ जाता, बुरा वक्त फिर ये टल जाता। मेरा ख्याल किया ना मेरे प्यारे, मेरा ख्याल किया ना मेरे प्यारे। छोड़ चला क्यों राज दुलारे, छोड़ चला क्यों राज दुलारे, छोड़ चला क्यों राज दुलारे। आज भूल हुई हमसे भारी, तेरी लीला
जग से न्यारी तेरे आगे हम हैं हारे, तेरे आगे हम हैं हारे। छोड़ चला क्यों राज दुलारे, छोड़ चला क्यों राज दुलारे, छोड़ चला क्यों राज दुलारे। तुम अवतार रूप में, चले गए तुम बाल रूप में। रवि सुशील रहे किसके सहारे, रवि सुशील रहे किसके सहारे। छोड़ चला क्यों राज दुलारे, छोड़ चला क्यों राज दुलारे, छोड़ चला क्यों राज दुलारे। प्रेमी भक्तों, कुछ समय उपरांत बाबा देवीदास भी अपने शरीर को त्याग कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। मेले हर वर्ष की तरह लगते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। बाबा देवीदास ने 80 मेले अपने जीते जी लिए। बाबा ने 120 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्यागा था। क्षेत्र वाले बाबा देवीदास वे लाला जयसिंह की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि इन भक्तों के अंदर बाबा देवीदास व लाला जयसिंह की शक्ति का प्रकाश साक्षात दिखाई देता है। इस तरह यहाँ की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। दूर दूर से भक्त बाबा की महिमा सुनकर बाबा के धाम पर आने लगे। प्रेमी भक्तों, एक दिन कुछ लोग एक व्यक्ति को लेकर आते हैं जिसे प्रेत आत्मा ने अपने कब्जे में ले रखा था। प्रेमी भक्तों, बाबा देवीदास लाला जयसिंह का इतिहास व उनकी महिमा अपरंपार है। हमने अपने गहन अध्ययन व बुजुर्गों से पूछकर जितना भी ज्ञान हम अर्जित कर पाए हैं वो आपके सामने पेश है। अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जय हो बाबा देवीदास, जय हो लाला जयसिंह।